नमस्कार साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा, आपका दोस्त और इस यूट्यूब चैनल का संचालक। आप लोगों ने कई वीडियो मेरी देखी होगी और कई वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि मैं वो जटिल बीमारियों का इलाज बता सकूं आप लोगों को, जो साधारण होता है, जो प्राथमिक इलाज होता है। उसी सिलसिले में आज हम आपसे बात करेंगे कि चर्म रोग जो दाद, खाज, खुजली की तरह से हमारे शरीर में होता है और हमारे शरीर में बहुत जकड़न पैदा करता है और आप शरीर में फैलने के साथ साथ वो घर में भी फैल जाता है, फिर कपड़ों की वजह से या फिर एटमॉस्फेयर जो इस तरह का वातावरण होता है, तो एक दूसरे से फैलने वाली बहुत सारी बीमारियां चर्म रोगों की है। एक ऐसे ही चर्म रोगों के बारे में आपको मैं बताने के लिए आया हूं मेरे साथियों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चर्म रोग में एक खाज, खुजली एक ऐसी बीमारी होती है कि जो शर्म भी लगती है एक दूसरों को बताते हैं, मगर फिर भी लोग इससे ग्रसित होते हैं। तो एक सर्वे के अनुसार हमारे भारत में लगभग 70% पॉपुलेशंस आज चर्म रोगों की बीमारियों से ग्रसित है। हाँ जी, ये है एक चर्म रोगों की एक बीमारी कॉमन है कि एंटी एलर्जी, यानी कि एलर्जी हो, शरीर के अंदर चकत्तों की तरह से एक एलर्जी होती है जिसमें बहुत सारी खुजली होती है और बहुत सारा उसमें खुजाते खुजाते खून तक निकाल देते हैं और खाल तक डैमेज कर लेते हैं। खुजली है दाद की तरह से, एक चकत्ता नुमा एक दाद बहुत प्रचलित है, वो भी एक टीनिया डर्मेटाइटिस की नाम से एक प्रचलित है। और टीनिया अगर हमारे शरीर में हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वो ठीक बिल्कुल नहीं होता है, मगर उसकी जटिलता इतनी है कि एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर वो तेज़ी से फैलता है और घर में और भी बंधुओं को हो सकता है जो भी उस मरीज के संपर्क में होते हैं। साथियों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि घर में उसका इलाज नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको घर जैसा इलाज बताऊं। और घर में ये कुछ चीज़ें हैं जो घर में रखनी होती है। जो खुजली है, किसी चर्म रोग से ग्रसित है, सोराइसिस है और टीनिया डर्मेटाइटिस है, दाद की है, फुंसियों की है, बार बार रेडनेस आ जाती है, बार बार चकते चकते नुमा एक हमारे शरीर में हो जाता है जो ईचिंग देता है, जो खुजली लगती है, उसमें से आग जैसी खुजली होती है और आग जैसा कुछ महसूस होता है। तो उसमें चर्म रोग के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी होता है, चर्म के बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। मेरे जो सुनने वाले हैं, अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली दफ़ा जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस तरह की चर्म रोग है या किस तरह का आप लोगों को परेशानी है। क्योंकि मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा, मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूं, जो मैं चर्म के बारे में ही आप लोगों को ज़्यादातर बताता हूं और चर्म की जो भी स्किन स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपको बारीकियां बताता हूं और बारीकियों से आप लोग घर में रखी हुई चीज़ों से या घर में रखी मेडिसिन से भी या साधारण मेडिसिन से भी आप ठीक हो सकते हो। साथियों, अगर ये ठीक नहीं होता तो वर्षों तक ठीक नहीं होगा। चर्म रोग का जो इलाज है वो केवल 2 दवाइयों में इस पर निर्भर करता है और मैं एक साधारण दवाई सी आप लोगों को बता रहा हूँ। एक साधारण सी 2 दवाइयाँ हैं, केवल 2 दवाइयाँ। एक पहली दवाइयाँ हैं कि आप क्लोबेटासोल एस लोशन, ध्यान रखना मेरे साथियों, क्लोबेटासोल एस लोशन, ये लोशन और एक क्रीम आती है कैंडिड बी। यस मेरे साथियों, कैंडिड बी, क्लोबेटासोल लोशन, ये दोनों को आपस में मिलाकर आपको लगानी है, सुबह शाम लगानी है। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको 3 बार लगा भी सकते हैं और उससे बेहतर होगा कि आप खाली पेट लहसुन का आप इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादातर सुबह शाम आप करेला और जामुन का जो अर्क होता है, जो रस होता है, आप उसका सेवन कीजिए। अगर आपको कड़वा लगता है तो आप साधारण पानी में मिलाकर आप लोग उसका सेवन कर सकते हैं। आप देखिए, जल्दी से जल्दी जो ये आपकी चर्म रोग की बीमारी है, चाहे वो कोई सी भी बीमारी है, चाहे वो चर्म रोग की कोई सी भी बीमारी है, आपको आराम आएगा। यस मेरे साथियों, आपको 100% आराम आएगा।
मैंने अभी बताया कि ये बहुत कॉमन सी दवाइयाँ हैं, घर में ज़्यादातर मिल जाती है, बाज़ार में ज़्यादातर मिल जाती है, घर में लहसुन मिल जाता है, घर में करेला मिल जाता है, घर में जामुन मिल जाती है, घर में नहीं है तो बाज़ार से आप लोग ले लीजिए। अगर साधारण दवाई का इस्तेमाल करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो आपका चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी, बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैंने साधारण सी दवाई बताई है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। किसी भाई ने अगर वो रिपीट नहीं सुना है या मेरी जो मेडिसिन के बारे में मैंने जो बताई थी वो नहीं सुनी है, तो मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले आपको एक क्लोबेटासोल एस लोशन और कैंडिड बी क्रीम दोनों को मिला के आपस में मिलाना है और उस स्थान पे लगाना है जहाँ पर आप लोगों को चर्म महसूस है, चर्म का रोग है आपको, या कोई दाद है, चकते हैं या खुजली हो रही है, तो उस स्थिति में आप लोग ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा मेरे साथियों, अगर आप बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हो तो जो मैंने ये दवाई बताई है केवल और केवल 20 या 21 दिन का ये थेरेपी है। आप लोग इन मेडिसिन को 20 से 21 दिन आप खाइए, काफ़ी राहत मिलेगा। उसके बाद में आप लोग इसके साथ साथ एक लहसुन, खाली पेट एक लहसुन आप लोग लीजिए और मेरे साथियों आप लोग करेला और जामुन का जो जूस है, जो रस है, उसका इस्तेमाल निरंतर सुबह शाम करते रहिए। आप देखिए आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका स्किन का ग्लो हो, आपके शरीर में से जो फंगल इन्फेक्शन है वो दूर चला जाएगा मेरे साथियों। अगर आप लोग जानते हैं कि पूरे शरीर में आपके एलर्जी है, सूखी एलर्जी है और आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप एक टैबलेट आती है लीवोसिट एम, यस लीवोसिट एम, उसका इस्तेमाल कीजिए और पूरे शरीर पे गोले के तेल का इस्तेमाल कीजिए और कीटाकोनाजोल साबुन का इस्तेमाल कीजिए। आप मात्र 20 से 25 दिनों में ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मेरे से वार्ता करना, अगर आप चाहते हैं और नई जानकारियां लेना, तो मेरे इस नंबरों पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, चर्म रोग विशेषज्ञ हूं। आप लोग मेरे फ़ोन करके मेरे से ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट मैं पेबल करता हूं। आप लोग निश्चित हो जाइए, आपकी चर्म की बीमारियों के बारे में मैं सजग हूं। मैं आपकी चर्म की बीमारियां, जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा और आपको आराम आएगा 100%। मैंने इतनी बात आपको बताई है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए और आप इनका अगर इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो आप लगभग भी आप ज़िंदगी भर के लिए चर्म रोग की बीमारियों से आप लोग मुक्त हो सकते हो। आप लोग बिल्कुल आप अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, चर्म रोगों से बचाव के लिए, यानी कि चर्म रोग आपके शरीर में ना हो, तो एक इन चीज़ों का जो मैंने बताई है अपनी वीडियो में, इसका ज़रूर इस्तेमाल कर लें और इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, किस प्रकार से आप लोगों ने दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, जो मैंने बताई है दवाइयाँ वो क्या आपको कैसी लगी है, आपको कितना निरंतर और बीमारी रह गई है, क्या ये आगे की प्रक्रिया चालू होगी, तो सारे मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका चर्म रोगों को ठीक करने का मैं आप लोग भरसक प्रयास करूंगा और आपको मैं चर्म रोगों से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, चर्म रोग विशेषज्ञ। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और निरंतर आप अपनी दवाइयों का सेवन कीजिए। अगर ज़्यादा मर्ज आपका ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि दवाई खाने से कोई नुकसान हो रहा है या दवाई खाने से पेट फूल रहा है या और कोई कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से मैं आपको उससे भी बचाव बताऊंगा। दूसरा, अगर और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ज़्यादा, तो आप अपने स्थानीय जो MBBS MD MS डॉक्टर्स हैं, जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, आप उनकी सलाह ज़रूर लें, उनके अंडर ट्रीटमेंट में रहें
ताकि आप लोगों को अच्छा समय पर अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। अगर मेरे लिए कोई भी बात है तो आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को बने रहने के लिए और एंड तक देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही आप लोगों के स्वास्थ्य के प्रति मैं आपको सावधानी बरतने के लिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, ताकि आप लोग स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। इस देश की तरक्की में आप लोगों का बहुत ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ आप एक देश के नागरिक हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि चर्म रोगों से मुक्ति के लिए दवाई से ज़्यादा आप लोगों को परहेज काम आएगा, दवाई से ज़्यादा आप लोगों को सावधानी काम आएगी। इसलिए मेरे साथियों, आप लोग परहेज कीजिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।